आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक पर ईडी का बड़ा एक्शन। दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर ईडी के छापे। आरएलपी नेता स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी रेड की गई है। कार्रवाई में ईडी को पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। सुरेश ढाका के पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है। आरपीएससी अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज ईडी के हाथ लग चुके हैं। ईडी की टीम अब मामले में सबसे बड़ा एक्शन ले सकती है। ईडी एक्टिव है। राजधानी जयपुर के अंदर लगातार रेड डाली जा रही है। पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज, पेपर लीक से जुड़े कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर ये छापे चल रहे हैं। आरएलपी से जुड़ी एक नेता के यहां पर भी ये छापे चल रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर ईडी इस समय रेड डाल रही है, ये तस्वीरें जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। सुरेश ढाका के पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। तो कार्रवाई में ईडी को पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ईडी क्या कुछ जानकारी देती है, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। लेकिन कई जगहों पर इस समय रेड डल रही है। ये राजधानी जयपुर में रेड डाली जा रही है। पूरा मामला जुड़ा है पेपर लीक से। दिनेश खोड़निया है, इनके ठिकानों पर ईडी का छापा मारा जा रहा है। आरएलपी नेता स्पर्धा चौधरी, इनके ठिकानों पर भी रेड डाली जा रही है। कार्रवाई में ईडी को पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। तो ठीक चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, ईडी का बड़ा एक्शन है, पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज मिल गए, साथ ही साथ आरएलपी की नेता के यहां पर भी रेड डाली जा रही है स्पर्धा चौधरी के। क्या कुछ अपडेट ईडी की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए आसिफ, अभी तक ईडी की कार्रवाई में कई नए तथ्य जो सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर लीक गिरोह का सरगना है सुरेश ढाका, वो उज्बेकिस्तान के आसपास उसकी लोकेशन मिली है और पिछले लंबे समय से वहां पर छुपा हुआ है। क्योंकि ईडी ने जो दिनेश खोड़निया के साथ साथ सुरेश ढाका, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन, इनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर जो दस्तावेज मिले हैं उसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले से जुड़े हुए हैं और कहां से कितना पैसा आया है, किस जगह से मंथली वसूली हुई है, इनके दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं। चूंकि अभी जो दूसरे लोग हैं जिनके कनेक्शन इससे जुड़े हुए मिले हैं, उनमें राजनेता भी हैं, आरपीएससी से जुड़े लोग भी हैं, अधिकारी भी हैं। उनके ठिकानों पर ईडी अब बड़ा एक्शन ले सकती है क्योंकि पुख्ता प्रमाण ईडी के हाथ इस कार्रवाई में लगे हैं। साथ ही जो कैश मिला है उस कैश को ईडी ने जब्त किया है, पेपर भी जब्त कर लिए हैं और अब इन लोगों को पूछताछ के लिए ईडी बुलाएगी। ईडी बुला करके इसमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि पेपर लीक प्रकरण ऐसा है जिसमें लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। बड़े पैमाने पर पैसे की लेन देन इसमें साबित हुई है। राकेश, आरएलपी की कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, देखिए आरएलपी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं स्पर्धा चौधरी और इनके जो सुरेश ढाका है, जो सरगना है इस गिरोह का, इसकी फरारी में इनका अहम रोल है और अभी तक आरएलपी ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। चूंकि स्पर्धा चौधरी पहले कांग्रेस में भी रही हैं, कांग्रेस के बाद इन्होंने जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को ज्वाइन किया है और उसके बाद जो सुरेश ढाका है लगातार उनसे इनके संपर्क रहे हैं और उनकी फरारी में भी स्पर्धा चौधरी के अहम रोल की बात सामने आई है। साथ ही जो पेपर लीक प्रकरण है उससे जुड़े दस्तावेज भी इनके यहाँ पर मिले हैं, यानी संलिप्तता है। पार्टी ने अभी चुप्पी साधी हुई है। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से खबर है, प्राइवेट लॉकर्स में काले धन का मामला। किरोड़ीलाल की शिकायत पर बड़ा एक्शन जारी। आयकर विभाग और ईडी की संयुक्त कार्रवाई जारी है। डीओआईटी जीजीएम सीपी सिंह के ठिकानों पर ये छापे हैं। गणपति प्लाजा में रोयरा सेफ्टी
वॉल्ट्स कंपनी पर ये छापे मारे गए। सेफ्टी वॉल्ट्स में 1100 से ज्यादा लॉकर्स की जांच हो रही है। ईडी की टीम योजना भवन में जांच कर रही है। किरोड़ी मीणा के आरोपों के बाद में स्थानीय एजेंसियां और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, अब उनका जमावड़ा गणपति प्लाजा स्थित ये जो रोयरा सेफ्टी है यहां पर जम चुका है। और करीब जो बताए जा रहे हैं कि जो 1100 यहां पर जो लॉकर हैं उनमें से अभी तक महज 2 लॉकर खोले गए हैं। अभी भी ऐसे जो कह सकते हैं कि जिन लॉकर्स के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, जिन लॉकर्स को लेकर इनकम टैक्स हो या ईडी डिपार्टमेंट हो उन्हें जानकारी जुटानी है, उसको लेकर आज सर्च यहां पर की जा रही है। आप देख रहे हैं जो तमाम यहां पर जो रजिस्टर्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा था कि जो लॉकर्स है इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा जो किस लॉकर में यहां पर कह सकते हैं कि बार बार वो ऑपरेट हुआ है। यहां के जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर कह सकते हैं कि जो ये रोयरा सेफ्टी है इसके अंदर क्या कुछ गतिविधि होती थी, किस तरीके के यहां पर जो लॉकर है वो ऑपरेट होते थे, किन किन लोगों के जो यहां पर लॉकर है वो तमाम तरीके की जानकारियां जुटाई जा रही है। इन लॉकर्स के अंदर क्या कुछ रखा गया है, वो कौन सी ब्लैक मनी है, वो कौन सा अधिकारी है, वो कौन व्यक्ति है, उसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। आज उम्मीद की जा रही है कि उनमें से जो कई जो लॉकर हैं वो खोले जाएंगे और उसके बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस लॉकर के अंदर ये जो मनी जो रखी गई है, जो गोल्ड रखा गया है, क्या वो 2 नंबर के पैसों से खरीदा गया है, क्या वो ब्लैक मनी है। उसकी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उसकी सर्च की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि पिछले 12 घंटों से ज्यादा का वक्त यहां पर हो चुका है जब से यहां पर ईडी और इनकम टैक्स की जो टीम है यहां पर सर्च कर रही है। कल देर शाम यहां पर ईडी और इनकम टैक्स की जो टीम ने सर्च शुरू कर दी थी। पूरी रात भर यहां पर कह सकते हैं कि सर्च चली है। आप यहां पर देख रहे हैं जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं उनका यहां पर पहरा है। कुल मिलाकर चुनावों से पहले इस तरीके की जो इस कार्रवाई ने राजस्थान की सियासत के अंदर, राजस्थान की राजनीति के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि भूचाल लाकर रख दिया। इस लॉकर से जो जुड़े हुए जो तमाम जो लोग हैं, चाहे बिल्डर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या और कोई भी जो व्यक्ति है जिसका यहां पर जो लॉकर जो ओपन है, उसको लेकर लोगों में एक डर है कि आखिर क्या होगा। इनकम टैक्स की जो टीम का फोन नहीं आ जाए, ईडी की टीम बयानों के लिए तलब नहीं कर ले। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वक्त जैसे ही किरोड़ी मीणा यहां पर पहुंचे थे उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में एक अलग तरीके का भूचाल आ गया है। जो सेंट्रल एजेंसियां अलर्ट है, स्टेट एजेंसियां अलर्ट है। कुल मिलाकर किरोड़ी मीणा की जो गतिविधि है अब उसके ऊपर भी स्टेट एजेंसियां फोकस बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।